बेटा तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है बेटा? सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं ये। अगर आपको फैक्टोरियल नोटेशन, इसको दो तरीकों से हम लिखते हैं। अगर आपके पास होगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, इट इज 4 फैक्टोरियल। तो ये नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट होता है अप टू दैट नंबर। अगर आपके पास होगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज 5 फैक्टोरियल। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स इज 4 फैक्टोरियल। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स इज 6 फैक्टोरियल। सो बेटा ये है फैक्टोरियल। ये नेचुरल नंबर्स के साथ डील हम करते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन। फिर डबल फैक्टोरियल भी आता है। इसको आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं बेटा। देखो कहीं बुक्स पे आप इस तरह देखोगे 7, इसको भी फैक्टोरियल, ये सिंबल जो है फैक्टोरियल के लिए यूज होता है। सो 7 फैक्टोरियल या इस तरह 7 फैक्टोरियल अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय 7 फैक्टोरियल, तो आप लिख सकते हैं इट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। So product of first 7 natural numbers, it is 7 factorial. अब 7 factorial के बदले में इस तरह भी लिख सकते हैं 7 into 6 factorial, क्योंकि 6 factorial तो खुद ब खुद है फिर 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 7 factorial के बदले में आप इस तरह भी लिख सकते हैं 7 into 6 into 5 factorial. So factorial आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, क्योंकि 5 factorial तो खुद फिर बराबर है 5 4 3 2 into 1. तो 4 फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल जहां पर आप चाहे स्टॉप कर सकते हो। सो अगर अब आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय n फैक्टोरियल, सो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? व्हाट इज n फैक्टोरियल? इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सो n फैक्टोरियल क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सो n फैक्टोरियल क्या है? n फैक्टोरियल है n से स्टार्ट करना है, फिर इनटू करना है n माइनस 1। 7 फैक्टोरियल क्या है? 7 इंटू 7 माइनस 1, फिर 7 माइनस 2, फिर 7 माइनस 3, कहां तक जाना है? 1 तक। सो उसी तरह n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, सो ऑन करके 3 2 इंटू 1। Product of first n natural numbers is called n factorial. It is denoted by n factorial. So ये है n factorial। बहुत ही आसान डेफिनेशन है n factorial। फिर आगे चलकर इसमें डबल फैक्टोरियल भी आएगा, लेकिन फिलहाल तो ये है सिंगल फैक्टोरियल, n factorial। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब देख लो बेटा, अब बेटा हम कहते हैं कि जो 10 फैक्टोरियल है इट इज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दिस इज 10 फैक्टोरियल। क्या बेटा इस तरह लिख सकते हैं? 10 फैक्टोरियल इज 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। सो कहीं पर भी फैक्टोरियल डाल सकते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, फिर 8 फैक्टोरियल तो खुद ब खुद है 1 to 8। ठीक है बेटा। अब क्या आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल जो है इट इज n इंटू n माइनस 1, यहीं पर फैक्टोरियल डाल देंगे। सो ये फॉर्मूला भी याद रख लेना बेटा, n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आप इस तरह भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, फिर यहीं पर फैक्टोरियल डाल देंगे। जहां पे आपकी मर्जी है आप डाल सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आप फैक्टोरियल कहीं पर भी डाल सकते हैं। अब बेटा देख लीजिए, अब इसमें बेटा एक प्रूफ है 0 फैक्टोरियल पे। नेगेटिव का हम फैक्टोरियल नहीं लेते हैं, लेकिन 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका नाम हम फर्स्ट रख लेंगे। पुट n इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। n का वैल्यू हम 1 देंगे इसमें।
फर्स्ट में। तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल तो 1 है, इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। दिस इज 1, दिस इज 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। अब इस 1 को यहाँ डिवाइड कर लेंगे, सो 1 बाई 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। सो इसका मतलब है 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। सो 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है दैट इज 1। वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1। सो बेटा ये भी याद रख लेना, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर। प्रूफ किस तरह, या यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं बेटा, n-1 फैक्टोरियल होता है, यहाँ से n-1 फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल बाय n। अब n को अगर 1 वैल्यू देंगे, सो ये बन जाएगा 1-1 फैक्टोरियल is 1 factorial divided by 1. So 0 factorial is equal to 1 by 1. So 0 factorial is equal to 1. इस तरह भी कर सकते हैं। हाँ बेटा देखो क्वेश्चन, अगर आपके लिए क्वेश्चन होगा बताओ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल किसके बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज 10 फैक्टोरियल जो है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे है 7 फैक्टोरियल, तो डिवाइड कर लेंगे। तो जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8, सो दैट इज 072। तो दिस इज आंसर। बहुत ही आसान है, 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल, आसान है बेटा। तो अगर आपके लिए क्वेश्चन होगा, देखो बेटा 1 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, फाइंड x। आपको x का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या कर लेंगे बेटा, देखो सॉल्यूशन, आप लिखोगे 1 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 8 फैक्टोरियल हो गया 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल के बदले में 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब इसमें से 7 फैक्टोरियल कॉमन निकलेगा, इसमें से भी 7 फैक्टोरियल, इसमें से भी 7 फैक्टोरियल, वो इस 7 फैक्टोरियल के साथ चला जाएगा, तो यहाँ रहेगा 1 प्लस 1 बाई 8 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 72। समझ में आ गया बेटा? हाँ देख लो क्या निकलेगा फिर, तो यहां से निकलेगा 8 प्लस 1 9 बाई 8 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 72। सो x क्या निकलेगा, 9 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 8, सो x इज इक्वल टू 81। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। बहुत ही आसान है, कॉपी कर लो। और एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n factorial divided by n minus r factorial if n is equal to 10 r is equal to 2। चलो ठीक है, तो सॉल्यूशन यहां आप लिखोगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, सो इट इज 10 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, चला जाएगा तो 90 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
कर सकते हो। लिखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर if what is the remainder if 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus so on 100 factorial is divided by 6। अब बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल सो ऑन 100 फैक्टोरियल को डिवाइड हम कर लेंगे 6 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा? देखो इसके लिए आप एक बात सीख लो बेटा, इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 6 सो इट इज डिविजिबल बाय 6। इफ टू नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 6 देयर सम देयर डिफरेंस देयर प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 6। तो यहां पर बेटा आप देख लीजिए, जब आप 6 फैक्टोरियल लिखोगे 6 फैक्टोरियल, सो 6 फैक्टोरियल हो गया 6 into 5 into 4 into so on। अब इसमें 6 into समथिंग है, अब 6 into, so this number is multiple of 6, so 6 will be its factor, it will be divisible by 6। अब जो 7 फैक्टोरियल है 7 फैक्टोरियल है 7 into 6 into 5 into so on, तो इसमें भी 6 है, so it is also a multiple of 6। अब 8 फैक्टोरियल है, so it is 8 into 7 into 6 into 5 into so on, अब इसमें भी 6 है। So all the numbers succeeding 6 factorial, succeeding 5 factorial, 5 factorial से जितने भी numbers आगे हैं 6 factorial, 7 factorial, 8 factorial, 9 factorial, so on, वो सारे के सारे numbers जो है 6 के factors है, 6 से divide होते हैं, उनका जो sum है वो भी 6 से divide होगा। So 6 factorial से आगे सारे numbers को अगर हम 6 से divide कर लेंगे तो remainder 0 आ जाएगा। सो उन पे हम चेक ही नहीं कर लेंगे। सो हम चेक कहां कर लेंगे? मैं बेटा यहां पे ये पॉइंट लिखवा के रहूंगा, ऑल द नंबर्स succeeding 5 factorial are divisible by 6, so their sum is divisible by 6। सो हमें अब ये जो क्वेश्चन है ये तो सिमट के आ गया है। अब हमें देखना है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। बाकी इससे आगे जो है उसको जब हम 6 से डिवाइड कर लेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब इसमें देख लेंगे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब जब इसको हम देख लेंगे ये किसके बराबर है, 1, ये है 2, ये 3 फैक्टोरियल 3 into 2 6, 4 फैक्टोरियल है 4 6 is 24 और ये है 120। सो अब जब इनको ऐड कर लेंगे, इनफैक्ट बेटा आप ऐसा भी कर लेंगे, वो डिविजिबल बाय 6 है। अब 5 फैक्टोरियल जो है 5 फैक्टोरियल वो है 5 into 4 into 3 into 2, उसमें भी 3 into 2 6 आता है। अब 4 फैक्टोरियल जो है 4 into 3 into 2, उसमें भी 6 आता है। 3 फैक्टोरियल जो है 3 into 2, उसमें भी 6 आता है। सो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल सो ऑन, सारे जो फैक्टोरियल्स है इससे आगे वो सब के सब डिविजिबल बाय 6 है। सो इसको भी कहेंगे डिविजिबल बाय 6। ये तो फिर एंट्रेंस में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह तो लिखना नहीं, आपको बस ये याद रखने के लिए, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। सो इनका सम भी डिविजिबल बाय 6 होगा, बाकी सारे नंबर्स भी डिविजिबल बाय 6 है। सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा? रिमाइंडर आ जाएगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल यानी कि 3। सो दिस इज रिमाइंडर, क्योंकि इससे आगे तो सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 6 है, ये दो रिमाइंडर आ जाएंगे। अब और एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ दिस इज डिवाइडेड बाय 5। अगर अब 6 की जगह क्वेश्चन में 5 होता, ठीक है बेटा,
So all numbers succeeding 4 factorial are divisible by 5. सक्सीडिंग हो गया, इससे आगे अब 4 फैक्टोरियल से आगे है 5 फैक्टोरियल. सो वो प्रोडक्ट 5 into 4 into 3 into 2 into 1. सो जब वो 5 फैक्टोरियल 5 का मल्टीपल है तो उसको 5 से डिवाइड होगा. 6 फैक्टोरियल में भी 5 आता है, सो वो भी 5 का मल्टीपल है, सो उसे भी डिवाइड होगा. अब जितने भी आगे नंबर्स होंगे सब के सब डिविजिबल होंगे 5 से, उनका सम भी डिविजिबल बाय 5 होगा. रिमाइंडर 0 आ जाएगा. सो 5 फैक्टोरियल से आगे अब हम क्या कर लेंगे, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ये तो बच गए. तो ये बचेगा 1 2, ये बचेगा 6 और ये 24. सो ये बच जाएगा 33. अब इस 33 को हम डिवाइड कर लेंगे 5 से. सो 5 6 are 30. सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3. सो आप लिखोगे बेटा रिमाइंडर जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा जब हम सारे इस नंबर को डिवाइड कर लेंगे 5 से. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. तो 7 से देखने के लिए अगर डिवाइडेड बाय 7 होता बेटा, डिवाइडेड बाय 7 अगर होगा तो 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर्स है वो डिविजिबल बाय 7 होंगे. अब तो 6 फैक्टोरियल तक उन नंबर को ऐड कीजिए सारे, फिर 7 से डिवाइड कीजिए, वहां जो रिमाइंडर निकलेगा बहुत ही आसान है. ठीक है बेटा, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, यही वाला क्वेश्चन. व्हाट इज द रिमाइंडर. अब रिमाइंडर क्या रहेगा, when 1 factorial 2 factorial 3 factorial 100 factorial is divided by, अब अगर यहाँ 5 नहीं 15 होगा तो 15 का मतलब है 5 into 3. अब हमें देखना है 5 और 3 किस में आता है. देखो बेटा 5 फैक्टोरियल जब आप लेंगे 5 into 4 into 3 into 2 into 1, सो इसमें 5 और 3 आता है. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय. अब 6 फैक्टोरियल में भी तो आएगा क्योंकि 6 फैक्टोरियल में 6 और ये वाले नंबर, सो 5 और 3 उसमें आएगा. 7 फैक्टोरियल में भी, 8 फैक्टोरियल में भी. सो तमाम नंबर जो इससे आगे होंगे उनमें 5 और 3 होंगे. तो आप क्या कहोगे, अब जब रिमाइंडर निकालना है तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, वो कितना बनेगा 1 + 2 + 6 + 24, वो 33 आ जाएगा. अब 33 को हम डिवाइड कर लेंगे 15 से, 15 2s are 30, तो रिमाइंडर यहां पर भी बेटा 3 आ जाएगा. ठीक है बेटा. अब अगर यही क्वेश्चन आता 16 से, अगर ये देखना होता 16 से, बहुत ही आसान है. सो 15 के लिए आपको 5 और 3 देखना है किस में आएगा. 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर्स है उनमें आता है 5 to 3, और इस तरह आप ये कर सकते हो. अब अगर यही क्वेश्चन होता 16, सो 16 से देखने के लिए आप क्या करते बेटा, 16 जो है 2 into 2 into 2 into 2. अब देखिए बेटा 4 फैक्टोरियल जो है 4 फैक्टोरियल जब आप देख लोगे तो 4 फैक्टोरियल है 4 into 3 into 2 into 1, तो उसमें 4 2s are 8 आता है, 16 नहीं आता है. सो 5 फैक्टोरियल में भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें 5 अब होगा. अब 6 फैक्टोरियल जब आप लेंगे 6 5 4 3 2 1, अब इसमें 2 आ गया, इसमें 2 बार 2 आ गया, सो 2 into 2 into 2 8 आ गया. अब इसमें भी एक 2 आता है. तो 6 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर्स होंगे सब के सब होंगे डिविजिबल बाय 16. अब चेक कीजिए बेटा 7 फैक्टोरियल, कंफ्यूजन क्यों होता है. सो 7 फैक्टोरियल है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. अब हमारा कहने का मतलब है इसको 16 से डिवाइड करना है, तो 4 2s are 8, 2s are 16, 2 3s are 6, तो हो गया ना डिवाइड. तो इस तरह से बेटा क्या करते हैं हम, 6 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर्स है डिविजिबल बाय 16 है. अब हम क्या कर लेंगे, अब हम देख लेंगे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल तक इनका सम. सो 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2 6 24 120 133. अब 133 को हम 16 से रिमाइंडर 5 आ जाएगा.
तो ऐसे क्वेश्चंस आप बेटा आप कर सकते हो। और एक इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, exponent of prime p in n factorial. Exponent of prime p in n factorial. टॉपिक लिखो। इसका मतलब क्या है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल? मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। देखो बेटा, मान लीजिए आपके पास है 6 फैक्टोरियल, चलो 5 फैक्टोरियल लेते हैं। सो 5 फैक्टोरियल है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो इट इज 120। अब 120 को बेटा आप फैक्टराइज करके इस तरह लिख सकते हैं, so it is 2 power 3, 3 power 1, 5 power 1. So this is product of prime, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। So 2 is prime number, इसका जो पावर है 3, it is exponent of 2, it is exponent of 3, it is exponent of 5. Exponent of 5 is 1, exponent of 3 is 1, exponent of 2 is 3. So यही है कि अगर हमारे पास 100 फैक्टोरियल होगा, उसमें 2 का कितना पावर है? 100 फैक्टोरियल तो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है बेटा, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अब उसमें 100 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 11 इंटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जब हम लिखेंगे तो उसमें 2 का जो पावर है वो कितना होगा, वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल इज, लिख के रखो बेटा, इज इज ये लिखो बेटा n by p square n by p cube प्लस so on। अब आप कहते होंगे सर ये क्या है? वायर ये जो सिंबल है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल नंबर है, ये आपको पता है। फॉर्मूला लिख के रखो, अभी मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। देखो बेटा करना क्या है, क्वेश्चन 1 लिखो आप, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल। अगर आपके पास है 50 फैक्टोरियल तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या होगा? तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे बेटा? बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो आप लिखोगे 50/2 प्लस 50/2 स्क्वायर प्लस 50/2 क्यूब प्लस 50/2 पावर 4 कंटिन्यू 50/2 पावर 5। देखो बेटा 2 पावर 1 is 2, 2 पावर 2 is 4, 2 पावर 3 is 6, 2 पावर 4 is 8, 2 पावर 4 is 16, 2 पावर 5 is 32। अगर हम 2 पावर 6 लिखेंगे तो वो 64 बनेगा। 50 डिवाइडेड बाय 64, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, सो 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 0। इसके बाद आप जो भी नंबर लेंगे वो 0 बनेगा, इसलिए यहां तक ही लेना है। अब 50/2 तो 25 है, 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 25। 50/4 12 पॉइंट समथिंग है, 12 पॉइंट समथिंग का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 12 बनेगा। 50/8 6 पॉइंट समथिंग है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आएगा। 50/16 3 पॉइंट समथिंग है, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 3 बनेगा।
32 1 पॉइंट समथिंग, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1 आ जाएगा. सो एक्सपोनेंट ऑफ 2 in exponent of 2 in 50 factorial is equal to 47. 25 plus 12 37, 37 6 43 46 47. So this is 47. इसी तरह बेटा अगर दूसरा क्वेश्चन होगा, एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकालो. एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 100 फैक्टोरियल. 100 फैक्टोरियल में 3 का पावर क्या होगा? तो आपका सॉल्यूशन जो होगा बेटा, बताओ कहां से लिखोगे. 100 by 3, फिर 100 by 3 स्क्वायर, फिर 100 by 3 क्यूब, फिर 100 by 3 पावर 4, उसके बाद अगर 100 by 3 पावर 5 तो वो 243, तो वो तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, इससे आगे तो 0 बनेगा. तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 by 3 33.33, तो उसका आंसर आ जाएगा 33. 100 by 9 11 पॉइंट समथिंग, तो 11 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर. 27 तो 3 पॉइंट समथिंग, सो 3 ही आ जाएगा. सो 100 by, तो यहां 1 आ जाएगा. सो 48. सो 100 फैक्टोरियल में 3 का जो पावर होगा वो होगा कितना? 48. अब बेटा ये तो है फॉर प्राइम्स. अब अगर हमें मान लीजिए 15 का निकालना है बेटा. हाँ बेटा, अब अगर आपको क्वेश्चन में होगा एक्सपोनेंट ऑफ 7 in 100 फैक्टोरियल. 7 कितनी बार आ जाएगा 100 फैक्टोरियल में? तो आप क्या कर लेंगे बेटा सॉल्यूशन में? सिंपल, 100 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल. आप इस तरह भी लिख सकते हैं. तो अब मैं इसी तरह लिखूंगा जिस तरह आप लिखते हैं. 100 by 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100 by 7 स्क्वायर, फिर 100 by 7 क्यूब जो है वो तो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो वो 0 निकलेगा. अब 100 by 7 14 पॉइंट समथिंग, तो 14 आ जाएगा. 100 by 49 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 आ जाएगा. तो इसका जो आंसर है 16 आ जाएगा. लेकिन ये जो हमें बेटा एक्सपोनेंट निकाल के देता है, किसका निकाल के देता है? एक्सपोनेंट. सो एक्सपोनेंट ये निकाल के देता है हमें, याद रखना बेटा, प्राइम नंबर का. लेकिन अब अगर आपको कंपोजिट नंबर का निकालना होगा, देखो बेटा, अगर कंपोजिट नंबर का निकालना होगा, एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा बेटा. एक्सपोनेंट ऑफ 15 in 100 फैक्टोरियल. लेकिन जो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है फॉर एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम. अब 15 जो है इट इज कंपोजिट, इट इज 3 into 5. देखो बेटा 15 जो है इट इज 3 into 5. और याद रखना बेटा, किसी भी 100 फैक्टोरियल में 3 ज्यादा आएंगे, 5 उससे कम आएंगे. 3 से ज्यादा 2 आएंगे. जो पहला प्राइम होगा वो ज्यादा आएंगे, जो उसके बाद वाले आएंगे वो कम आएंगे. सो अगर मान लीजिए 100 फैक्टोरियल में 3 आएगा 10 टाइम्स, 5 आएगा 7 टाइम्स, तो 15 कितनी बार आएगा? 15 आएगा ना. अब 3 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, लेकिन 5 तो आपके पास 7 है और 3 10 है. सो इन 10 में से आप 3 जो है 7 जो है 7 टाइम्स जो 3 है वो इसको दीजिए 5 को. सो 5 into 3 15 बनेगा. सो आपको सिर्फ देखना है इस 5 का एक्सपोनेंट, क्योंकि 5 आता है 7 टाइम्स और 3 आता है 10 टाइम्स. इन 10 टाइम्स में से 7 टाइम्स इसको दीजिए 5 को. 5 और 3 15 बन जाएगा. फिर 3 बच जाएंगे, उनको तो कुछ नहीं करना है, आपको तो 15 चाहिए. सो 15 के लिए आपको 5 और 3 देखने. अब अगर 5 7 है तो 3 भी आपको 7 चाहिए. लेकिन ये तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं जितने 5 होंगे उससे ज्यादा 3 होंगे. सो 15 देखने के लिए आपको 5 देखना पड़ेगा. सो अब 5 को किस तरह देखेंगे बेटा? देखो, सो एक्सपोनेंट ऑफ 15 in 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहां लिखोगे बेटा 15 इज इक्वल टू 3 into 5. सो आप लिखोगे एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100 फैक्टोरियल.
सो 3 आप चेक ही नहीं करोगे क्योंकि 3 तो आपको उतने मिलेंगे जितने 5 होंगे, लेकिन 5 देखना है कितने। अब उसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो आप लिखोगे 100 डिवाइडेड बाय 5, 100 बाय 5 स्क्वायर। अब अगर 100 बाय 5 क्यूब लिखेंगे बेटा तो 125, तो वो 0 बनेगा। 100 बाय 5 20, 100 बाय 25 4, सो 24 टाइम्स इसमें 5 आ जाएगा, लेकिन 3 तो इससे ज्यादा टाइम्स आएगा। सो एक्सपोनेंट जो 15 का होगा वो कम वाला लेना होता है। एक्सपोनेंट ऑफ 15 इन 100 फैक्टोरियल इज 24, ये आ जाएगा। सो 5 का देख लीजिए, ठीक है बेटा। अब और एक पार्ट है इसका, एक अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी zeros are at the end of 140 फैक्टोरियल? आपके पास है 140 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे 140 इंटू 139 इंटू 138 इंटू सो ऑन, जब आप करते जाएंगे तो इसके एंड में कितने जीरोस आ जाएंगे। और बेटा याद रखना, जीरोस आने का मतलब अगर इसमें लास्ट में 2 जीरो है तो यानी कि 10 स्क्वायर है, अगर इसमें लास्ट में 3 जीरो है तो 10 क्यूब है। सो असल में हमें देखना है एक्सपोनेंट ऑफ 10, नंबर ऑफ जीरोस चेक करने के लिए। सो बेटा याद रखना, नोट, नंबर ऑफ जीरोस at end of n factorial is equal to exponent of 10 in n factorial। लेकिन बेटा 10 जो है इट इज कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर का आप डायरेक्ट, उसके लिए तो फॉर्मूला नहीं है। अब 10 जो है 10 is 2 into 5, 2 तो बहुत बार आया होगा, 5 से ज्यादा टाइम। सो आपको देखना क्या है, सो आपको देखना है एक्सपोनेंट ऑफ 5 in n factorial। so जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड देखने हो तो आप याद रखना बेटा, उसके लिए क्या कर लोगे, एक्सपोनेंट ऑफ 5 देख लेना। अब 140 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 5, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 140 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब, उसके बाद वाले सारे जीरो बन जाएंगे। सो 5 1s आर 5, 5 8 तो 18 आ जाएगा। 25 इंटू 5 125, तो 5 आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग, लेकिन अब 5 ही लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 18 23 प्लस 1 24। सो इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस at the end of 140 factorial is equal to 24। so 24 जीरोस इसमें होंगे। so बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, जब भी आपको, हाँ शाबाश बेटा, जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस देखने हो तो उसका मतलब है एक्सपोनेंट ऑफ 10। लेकिन 10 एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर के लिए फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 10 जो है 2 इंटू 5 है। अब हम देखेंगे 5 इंटू 2 कितनी बार आ रहा है। 2 तो बहुत बार आया होगा, 5 से ज्यादा टाइम। सो सिर्फ आप देख लेंगे 5 कितनी बार आया है, सो वही होगा एक्सपोनेंट ऑफ 10, वही होगा नंबर ऑफ जीरो। सो जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस देखने हो, एक्सपोनेंट ऑफ 5 चेक किया करो। सो इट वाज ऑल अबाउट एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन n फैक्टोरियल। बेटा कॉपी कीजिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे परम्यूटेशन। ठीक है बेटा, थैंक यू।